आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आलमी यौम आज़ादी के मौके पर मीडिया बरादरान को मुबारकबाद पेश की है। नायडू ने कहा कि मालूमात के दौर में मीडिया पेशावर काबिल एतमाद और तस्दीक शुदा हक़ाइक़ को सामने लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के नुमाइंदे हमारे मुआशरे में नामालूम मालूमात के खिलाफ हिफाजती ढाल का काम करते हैं। नायडू ने मीडिया नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो हमेशा सहाफ़त के बुनियादी उसूलों जैसे सच्चाई, मकसदी दुरुस्तगी, गैर जानिबदारी और इंसाफ पसंदी के पाबंद रहें। नायब सदर ने वबाई अमराज के दौरान लोगों को मालूमात तक पहुँचाने में अनथक मेहनत करने पर मीडिया नुमाइंदों की भरपूर सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अपने बरतानवी हममंसब बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल समिट करेंगे। हिंदुस्तान और बरतानिया ने साल 2004 के बाद से ही एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का लुत्फ उठाया है। ये सरबराह इजलास कसीर जहती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का एक अहम मौका होगा। दोनों रहनुमा कोविड-19 ताउन और वबाई अमराज से लड़ने के आलमी कोशिशों पर भी तबादले ख्याल करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि समिट के दौरान एक जामे रोड मैप 2030 का आगाज़ किया जाएगा, जो अगले दिहाई के दौरान 5 अहम इलाकों में हिंदुस्तान और बरतानिया के ताउन को मज़ीद वसाअत देने और गहरा करने की राह हमवार करेगा। ये अवाम से अवाम का रिश्ता, तिजारत और खुशहाली, दिफा और सलामती, आबो हवा की कार्रवाई और सेहत की देखभाल शामिल है। साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने उन्हें काबीना से बरतरफ करने के बाद हैदराबाद में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि मैं केस और गिरफ्तारी से डरने वाला मामूली कायद नहीं हूँ। उन्होंने इन पर अराजियात पर कब्जे के हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को फिर एक मरतबा झूठा करार देते हुए उसकी तहक़ीक़ात हुकूमत की पुलिस और हुकूमत के अहदेदारों के बजाय बरसरी खिदमत जज के जरिए करवाने का चैलेंज करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि उनके फार्म हाउस में कितने एकड़ अराजी असाइंड लैंड है, इसकी वजाहत करें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि केसीआर ने मेरी 19 साला दोस्ती और पार्टी में की गई खिदमात को सिर्फ चंद घंटों में ख़त्म कर दिया, जबकि मैं टीआरएस और गुलाबी झंडे को थामते हुए तेलंगाना को हासिल करने के लिए जो खिदमात अंजाम दी उससे रियासत का हर शख्स वाकिफ है। ई राजेंद्र ने बताया कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने हल्के की अवाम और हामियों के मशवरे के बाद करेंगे। కానీ మీరు భూములు కొలసమని అసైన్మెంట్ భూములు ఉన్నాయని ఒక నోటీస్ అయినా మాకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసిందా ముఖ్యమంత్రి గారు? రెండు, మీరు కొలుస్తున్నారు, కొన్ని వందల మంది పోలీసులను పెట్టుకొని, వందల మంది ఆఫీసర్లను పెట్టుకొని ఒక భయానకమైన వాతావరణం సృష్టించి మేము లేకుండా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరు లేకుండా కొలవడం అనేది న్యాయసమ్మతం అవుతుందా ముఖ్యమంత్రి గారు? మీరు అపారమైన అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు మీరు. ఇవాళ ఏ ఊర్లో కూడా ఏ కలెక్టరేట్లో ఏ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులలో దీనికి భిన్నమైన పని జరగదు. ఒకవేళ అసైన్మెంట్ భూములు ఉన్నాయని తెలిస్తే దాన్ని చూసుకొని రాసుకోవాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఎంఆర్ఓ. కలెక్టర్ గారు రిపోర్ట్ ఇయ్యరు. ఇవాళ నేను మళ్ళీ మీకు విన్నవిస్తున్నాను. రాజ్యం చాలా గొప్పది, చాలా శక్తివంతమైంది. మాకెప్పుడు మీరు ఒక రెండు మాటలు చెప్పేది, రాజ్యానికి ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేసేటువంటి అధికారం ఉంటుంది, రాజ్యానికి ఎవరి మీదైనా ట్యాక్స్ వేసే అధికారం ఉంటుంది. నీకుంటుంది, నువ్వు ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి, నీకు ఎదురు చెప్పేటోడు ఎవరు లేడు కాబట్టి తప్పకుండా నా మీద కేసు పెట్టే అధికారం ఉండొచ్చు, నాకు ఫైన్ వేసేటువంటి అధికారం నీకు ఉండొచ్చు. కానీ చట్టం అంటూ ఒకటి ఉంటుంది. మీరు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైంది చట్టబద్ధంగా, చట్టాన్ని గౌరవించడం తప్ప చట్టాన్ని వైలేట్ చేయడం కాదు. అధికారం ఉందని ఏది పడితే అది చేసేటువంటి పద్ధతి ఎవరు కూడా హర్షించరు. నేను ఇవాళ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, అసలు నా పేరు ఎట్లా పెడతావు? జమునా ఆర్చరీ చైర్మన్ జమున గారు, రెండవది మా కొడుకు, రెండవది
तेलंगाना में कोरोना लहर जारी है। रात के कर्फ्यू के बाद केसेस में किसी कदर कमी देखी गई। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,695 नए केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 1352 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के अजला, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, महबूबनगर में कोरोना की शिद्दत देखी गई। रियासत में अब तक की मजमूई तादाद 4,56,485 हो चुके हैं। 24 घंटों में 49 अफराद की अमवात हुई हैं। मजमूई अमवात 2,417 दर्ज हुई है। 24 घंटों में 6,206 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से जहन्नुम में तब्दील हो गया है। 24 घंटों में 23,920 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं और रियासत आंध्र प्रदेश में 83 अमवात हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में मुस्बित केसों का तनासुब 21% हो चुका है। ये बात महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार ने मीडिया को बताई। ग्रेटर हैदराबाद के जिमनी इंतखाबात में बीजेपी को बड़ा धक्का लगा है। लिंगोजीगुड़ा डिवीजन में हुए जिमनी इंतखाब में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार पर कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता के जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी के उम्मीदवार आकुला रमेश रेड्डी की बेवक्त मौत हुई थी। बीजेपी कायदीन ने वज़ीर केटीआर से दरख्वास्त की थी कि वो यहां इंतखाबात मुनक़िद ना करें, जिस पर टीआरएस की जानिब से किसी उम्मीदवार को नामजद नहीं किया गया। बीजेपी की दोबारा नशिस्त हासिल करने के ख्वाब को कांग्रेस ने चकनाचूर कर दिया है। इस कामयाबी से कांग्रेस को एक नई राह हमवार हुई है। लिंगोजीगुड़ा जिमनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार एम अखिल पवन गौड़, कांग्रेस के उम्मीदवार दरपल्ली राजशेखर रेड्डी, जल्ला नागार्जुना और शेख परवेज ने मुकाबला किया था। कांग्रेस के उम्मीदवार दरपल्ली राजशेखर ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस ताज़ा फतेह के साथ ही बल्दिया में कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स की तादाद 3 हो गई है। ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నా రాజకీయ జీవితం 3వ తారీఖు 5వ నెల 2021 సంవత్సరం ఈరోజు గెలవాలని ఆ భగవంతుడు రాసిపెట్టున్నాడు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే గెలవాలని రాసిపెట్టున్నాడు. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచే ఈరోజు నా కార్యకర్తలు, లింగోజిగూడ ప్రజలు నన్ను ఆదరించారు. ఈరోజు నన్ను గెలిపించారు. నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను వ్యక్తపరచలేకపోతున్నా. ఇంత అంటే ఆల్మోస్ట్ స్టేట్లో కాంగ్రెస్ లేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు లింగోజిగూడ ప్రజలు నన్ను ఆదరించి రాజశేఖర్ గెలవాలని వాళ్ళు ఉత్సాహంగా బయటికి వచ్చి ఈరోజు ఓట్లేసి నన్ను ఆదరించినందుకు ముందుగా వాళ్ళందరికీ చేతులు జోడించి లింగోజిగూడ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అతి ముఖ్యంగా నా కార్యకర్తలు అహర్నిశలు 21 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు వెయిటింగ్ చేసి ఏదో ఒక రోజు గెలుస్తాడు అనే నమ్మకంతో నాతో పయనించిన కార్యకర్తలందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి తల నమస్కరిస్తున్నా. ఈరోజు గెలుపు రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంకితం. రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంకితం. చాలా బయట महकमे हेल्थ के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासत में 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन टीका देने का ऐलान किया है। इन लाइन में रजिस्ट्रेशन करने वाले अफराद को टीका दिया जाएगा। जीएचएमसी हुदूद में हेल्थ सेंटर पर टीके दिए जाएंगे। एक मरकज पर 200 अफराद को टीका दिया जाएगा। दीगर मुकामात के मराकज पर हर एक मरकज पर 100 अफराद को टीका दिया जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने गांधी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, अमले और सफाई कारकुन के अमले की मेहनत की सताइश की है। उन्होंने महकमे पुलिस की जानिब से उनकी खिदमात के लिए सलाम पेश किया है। उनके साथ अंजनी कुमार ने इन पुलिस एहलकारों को सलाम पेश किया जो अस्पताल के अंदर और बाहर खिदमात अंजाम देते हुए और साथ ही अमन सलामती की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए मरीजों की हिफाजत कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटरी वर्कर्स, टेक्नीशियंस, जो हमारे भाई बहन वहाँ फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तरह से काम कर रहे हैं, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ सिटी पुलिस के तरफ से। उनके साथ हमारे सिटी पुलिस के जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। आज जिन ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई, एसीपी गोपालपुरम जो कि ओवरऑल इंचार्ज थे, आज उन्होंने पूरी डिटेल में बताई
कि वहां पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हर समय हर विंग को, हर ब्रांच को सेफ्टी, सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन में मदद मिल रहा है। एसीपी श्रीनिवास, एसीपी हरि कृष्णा और लगभग 30 सब इंस्पेक्टर हर शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हम लोग जहां तक बाहर के लोगों का सवाल है, अटेंडेंट्स को, हेल्पर्स को बाहर ही रोक रहे हैं, जिसमें कि अंदर ज्यादा भीड़ ना हो। सारी बिल्डिंग में जो एडमिशन होती है, जो वहां एम्बुलेंस का रश होता है, उसके लिए हम लोगों ने एक क्विक रिएक्शन टीम अलग से बनाया है। जो मेन बिल्डिंग है गांधी हॉस्पिटल का, उसके पूरे 7 फ्लोर में, हर फ्लोर में हमारे एक एक सब इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर हैं। गांधी हॉस्पिटल का जो मॉर्चुरी है, वहां भी दोनों मॉर्चुरी में, कोविड मॉर्चुरी, रियासत के 2 कॉरपोरेशंस ग्रेटर वरंगल और ग्रेटर खम्मम और 5 म्यूनसिपालिटी सिद्दीपेट, नकरेकल, अचमपेट, जड़चला और कोत्तूर में मुनक़िद होने वाले इंतखाब में टीआरएस सरकार की लहर जारी है। अब तक आने वाले ये नताइज में खम्मम के 7 डिवीजन में से 17 से नताइज जारी हुए हैं, जिसमें से 13 पर टीआरएस ने कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1 और आज़ाद को 1 पर कामयाबी हासिल हुई है। ग्रेटर वरंगल के 66 डिवीजन में से 16 नताइज जारी हुए हैं, जिसमें से 14 डिवीजन पर टीआरएस ने 1 और 1 पर कांग्रेस और बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। तमाम 5 म्यूनसिपालिटी में टीआरएस की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से 4 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। हिंदुस्तान को मेहमान मुल्क की हैसियत से इस इजलास में मदऊ किया गया है। G7 मेंबर बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। तवक्को की जा रही है कि इस इजलास में दुनिया को दरपेश की अहम मसाइल के अलावा कोरोना वायरस वबाई अमराज से निपटने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।